प्यारे बच्चों, हॉर्नबिल नामक बुक का जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक स्त्री का चित्र या तस्वीर जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। उनकी इस ऑडियो को ध्यान से सुनना। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर होल डे? दादी जी अपना पूरा दिन कैसे बिताती थी? आंसर है द ग्रैंड मदर स्पेंट हर होल डे बाय गेटिंग हर ग्रैंडसन रेडी फॉर द स्कूल। दादी जी अपना पूरा दिन बिताती थी अपने पोते को तैयार करने के लिए, स्कूल के लिए। मेकिंग चपातीज़, उसके लिए रोटियां बनाने के लिए। फॉर हिम, उसके लिए। एंड ड्रॉपिंग हिम टू स्कूल, उसे स्कूल छोड़ने के लिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, सी ऑलवेज रिमेन बिजी इन रीडिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। इसके अतिरिक्त वह प्रतिदिन व्यस्त रहती थी ईश्वर की पूजा करने में और माला का जाप करने में। इस प्रकार वह दादी जी अपना दिन बिताती थी। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज द ग्रैंड मदर सो डिस्टर्ब्ड? दादी जी क्यों परेशान थी व्हेन द नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल? वाई वाज द ग्रैंड मदर सो डिस्टर्ब्ड? दादी जी क्यों परेशान थी व्हेन द नरेटर, जब इस कहानी को व्यक्त करने वाला, स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब शहर के स्कूल के लिए जा रहे थे कहानी को व्यक्त करने वाला, तो दादी जी परेशान क्यों थी? द ग्रैंड मदर वाज ए आंसर है द ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस लेडी। दादी जी एक धार्मिक स्त्री थी। हु लव्ड टू रीड स्क्रिप्चर्स, जो वेद पढ़ने से प्यार करती थी। एंड टेल द बीड्स ऑफ द रोजरी, और माला का जाप करने के लिए। व्हेन हर ग्रैंडसन, जब उसका पोता, टोल्ड हर अबाउट द सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट एट स्कूल, स्कूल में पढ़ाए गए विषयों के बारे में बताता था। सी फेल्ट ऑफेंड, वह अपमानित महसूस करती थी। एंड रिएक्टेड स्ट्रांगली, और उनका पूरे जोर से प्रतिक्रिया देती थी। अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक, उसका म्यूजिक के अनुसार। वाज ए मोनोपोली, एकमात्र विचार था, एकमात्र अधिकार था। ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, वेश्याएँ और भिखारियों का, कि म्यूजिक पर केवल वेश्याएँ और भिखारी गाते हैं। दादी जी की ये म्यूजिक के बारे में सोच थी, जो कि स्कूल में एक विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्प्रेव एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड? जब लेखक की दादी जी मर गई थी तो चिड़ियों ने कैसे व्यक्त किया अपना दुख? आंसर है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज वेरी फंड ऑफ फिलिंग स्प्रेज विद बीड्स क्रम्स। लेखक की दादी जी बहुत शौकीन थी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिड़ियों के साथ और अपनी मोतियों की माला का जाप करने के साथ। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, जब दादी जी मर गई, द स्प्रेव्स डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ ब्रेड क्रम्स, तो चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों का कोई ध्यान नहीं किया, अर्थात उन्होंने कोई रोटी के टुकड़े नहीं खाए। एंड फ्लीव अवे, और उड़ गई, विदाउट ईटिंग दैम, बिना उन्हें खाए। इन दिस वे, इस प्रकार, दे एक्सप्रेस्ड देयर सोरो एट हर डेथ, इस प्रकार उन्होंने व्यक्त की अपने दुख को व्यक्त किया एट हर डेथ, उसकी मृत्यु पर, अर्थात इस प्रकार चिड़ियों ने दादी जी की मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ? कि दादी जी ने ठीक अपनी मृत्यु से पहले कैसा व्यवहार करती थी या किया था? आंसर है द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड गोट ए फेयर एनफ आइडिया फॉर हर अपकमिंग डेथ। दादी जी और लेखक की दादी जी ने एक उत्तम विचार उनके मन में आया था अपनी आने वाली मृत्यु को देख करके।
देयरफॉर इसलिए शी डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया नॉट टू वेस्ट इवन ए सिंगल सेकेंड कि एक भी सेकेंड न गंवाएं वाइल टॉकिंग टू हर रिलेटिव्स कि बट रिसाइटिंग द प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उन्होंने एक भी अक्षर रिश्तेदारों से बातें करने में गंवाए बिना बल्कि अपनी भगवान से प्रार्थना के लिए और माला का जाप करने के लिए उन्होंने अपना समय बिताना शुरू किया। शी गेव ए क्लियर सिंगल टू हर शी गेव ए क्लियर सिग्नल टू हर फैमिली। उन्होंने अपने परिवार को एक स्पष्ट संकेत दिया दैट शी वाज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम कि अब वे उनसे बात करने की इच्छुक नहीं है, अर्थात वे अपना समय भगवान की प्रार्थना में बिताना चाहती हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वाई डिड द ग्रैंड मदर हेट म्यूजिक। दादी जी संगीत से घृणा क्यों करती थी। ग्रैंड मदर कंसिडर्ड दादी जी सोचती थी दैट म्यूजिक वाज इनडिसेंट कि संगीत अशोभनीय अर्थात या अश्लील होता है एंड वाज मिंट ओनली फॉर हार्लोट्स और यह वेश्याओं के लिए होता है एंड बेगर्स भिखारियों के लिए। इट वाज नॉट मिंट फॉर जेंटल फोक ये एक अच्छे लोगों के लिए नहीं होता और स्कूल चिल्ड्रन या स्कूल के बच्चों के लिए फ्रॉम रेस्पेक्टेबल फैमिली सम्मानित परिवारों के लिए। इस प्रकार इन प्रश्न उत्तर को इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करना है और इनकी मीनिंग को ध्यान से समझकर इन्हें लर्न करना है।